एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी गीता और रामू की खड़ूस माँ जमुना रहते थे। उनकी गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां भी मुश्किल से मिलती थीं और ठंडी हवा बिना किसी रुकावट के अंदर चली आती थी। रामू दिन भर मजदूरी करता था, लेकिन सर्दियों में काम कम मिलने के कारण अक्सर खाली हाथ घर लौटता था। गीता बहुत मेहनती और सहनशील थी। वह थोड़े से आटे, दाल और सब्जी से पूरे परिवार का गुजारा चलाने की कोशिश करती थी। लेकिन घर की सबसे बड़ी परेशानी गरीबी नहीं थी, बल्कि जमुना का कठोर स्वभाव था। वह हर समय गीता में कमियां निकालती रहती थी और उसे कभी किसी काम के लिए शाबाशी नहीं देती थी। एक शाम जब बाहर ठंडी हवा चल रही थी और सूरज ढल चुका था, गीता चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बना रही थी। जमुना ने उसे घूरते हुए कहा, गीता, ये रोटियां इतनी देर से क्यों बन रही हैं? क्या पूरे गांव को खिलाना है आज? तेरे हाथों में कभी फुर्ती नहीं आई। हर काम में बस ढिलाई ही ढिलाई है। गीता ने धीरे से जवाब दिया, अम्मा, लकड़ियां गीली हैं, इसलिए चूल्हा ठीक से नहीं जल रहा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जल्दी बनाने की। धुआं भी बहुत हो रहा है और आंखें जल रही हैं। जमुना ने नाराज होकर कहा, बहाने बनाने में तो तू बहुत तेज है। काम करने का समय आए तो मुश्किल शुरू हो जाती है। मेरे जमाने में औरतें इससे दोगुना काम करती थीं, फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। उसी समय रामू घर लौटा। उसके कपड़े ठंडी हवा से अकड़ चुके थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। गीता ने चिंता से पूछा, आज काम मिला था क्या? सुबह से बहुत देर हो गई थी। मैं इंतजार कर रही थी। कुछ खाया भी था या नहीं? रामू ने उदास होकर कहा, नहीं, आज भी काम नहीं मिला। पूरा दिन चौक पर बैठा रहा। कई लोग आए, लेकिन मजदूर कम चाहिए थे। खाली हाथ ही लौटना पड़ा। यह सुनते ही जमुना बोली, तुझे काम नहीं मिला या तूने ढूंढा नहीं? आजकल के लोग मेहनत से जी चुराते हैं। अगर सच में मेहनत करनी हो तो काम मिल ही जाता है। खाली बहाने बनाने से पेट नहीं भरता। रामू चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि माँ से बहस करने का कोई फायदा नहीं। रात गहराने लगी। बाहर ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। घर में सिर्फ सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक था। तीनों ने वहीं खाकर पेट भरा। भोजन के बाद गीता बर्तन साफ करने लगी। तभी उसने देखा कि जमुना लगातार खांस रही है। हालांकि जमुना उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, फिर भी गीता को उसकी चिंता हुई। वह उसके पास जाकर बोली, अम्मा, आपकी खांसी बढ़ती जा रही है। कल मैं गांव के वैद्य से कुछ पूछ कर आती हूँ। शायद कोई जड़ी बूटी मिल जाए, आपको आराम मिल सकता है। जमुना ने तुरंत कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू अपने काम पर ध्यान दे। मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गीता चुप हो गई, लेकिन उसके मन में चिंता बनी रही। अगले दिन ठंड और भी बढ़ गई। आसमान में बादल छा गए और दोपहर तक हल्की बारिश शुरू हो गई। शाम को रामू थोड़ी मजदूरी करके घर लौटा। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। गीता के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने कहा, आज तो चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। लगता है काम मिल गया। कितनी मजदूरी मिली? अब 2 दिन का राशन आ जाएगा। रामू मुस्कुराकर बोला, हाँ, आज थोड़ा काम मिला था। ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ पैसे जरूर मिले। आटा और दाल ले आएंगे। कम से कम 2 दिन की चिंता कम होगी। लेकिन तभी जमुना को तेज बुखार आ गया। उसका शरीर कांपने लगा और वह मुश्किल से बैठ पा रही थी। गीता तुरंत उसके पास पहुंची और बोली, अम्मा, आपका शरीर बहुत गर्म लग रहा है। आपको तेज बुखार है। मैं अभी गर्म पानी लाती हूँ, आप लेटी रहिए। जमुना ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ। तू बेकार परेशान हो रही है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले वाली सख्ती नहीं थी। पूरी रात गीता उसकी सेवा करती रही। कभी उसके सिर पर गीला कपड़ा रखती, कभी पानी पिलाती और कभी कंबल ठीक करती। रामू भी पूरी रात जागता रहा। बाहर सर्द हवा चल रही थी और अंदर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। 3 दिन तक जमुना बिस्तर से उठ नहीं पाई। उन 3 दिनों में गीता ने बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा की। उसने दवा का इंतजाम किया, खिचड़ी बनाई, गर्म पानी दिया और हर समय उसकी देखभाल करती रही। जमुना यह सब देख रही थी। उसके मन में पहली बार पछतावा जागा। उसे महसूस हुआ कि जिस बहू को वह हमेशा डांटती रही, वही आज उसकी सबसे बड़ी सहारा बनी हुई है।
एक रात उसने गीता को अपने पास बुलाया और कहा, गीता, जरा यहाँ बैठ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। कई दिनों से मन में एक बात चल रही है, आज उसे कह देना चाहती हूँ। गीता उसके पास बैठ गई और बोली, जी अम्मा, कहिए, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं अभी ले आती हूँ, आप बस आराम कीजिए। जमुना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तू बहुत अच्छी है और मैं तुझे कभी समझ नहीं पाई। मैंने तुझे बहुत दुख दिए, बहुत डांटा और हर बात पर तुझे गलत ठहराया। लेकिन जब मैं बीमार पड़ी तब तूने बिना किसी शिकायत के मेरी सेवा की। आज मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। गीता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अम्मा, पुरानी बातें भूल जाइए। परिवार में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी बात होती है। उस रात झोपड़ी के बाहर ठंडी हवा पहले की तरह चल रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल बदल चुका था। कई वर्षों की कड़वाहट धीरे धीरे पिघलने लगी थी। गरीबी अभी भी थी, ठंड भी थी, संघर्ष भी था, लेकिन अब उस छोटे से घर में अपनापन लौट आया था। जमुना का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा और वह गीता से प्यार से बात करने लगी। रामू भी यह बदलाव देखकर खुश था। सर्दियों की लंबी और कठिन रातें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। एक सुबह गीता आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सूरज निकला तो था, लेकिन उसकी धूप में भी गर्मी नहीं थी। जमुना धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आई और बोली, गीता, तू सुबह से काम में लगी हुई है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। शरीर भी कोई पत्थर का नहीं होता, हर समय काम करने से इंसान थक जाता है। गीता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, क्योंकि उसने पहली बार अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनी थी। वह मुस्कुराकर बोली, अम्मा, अभी तो बस थोड़ा सा काम बाकी है, उसके बाद बैठ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। जमुना ने कहा, चिंता तो होगी ही, आखिर घर में रहने वाले लोग ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर हम ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? रामू उस समय बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने माँ की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कई सालों बाद उसे ऐसा लगा कि उसका घर सचमुच घर जैसा बन रहा है। पहले जहाँ हर दिन झगड़े और ताने सुनाई देते थे, वहीं अब धीरे धीरे अपनापन बढ़ रहा था। लेकिन गरीबी अभी भी उनके साथ थी। सर्दी के दिन बढ़ते जा रहे थे और काम कम होता जा रहा था। एक हफ्ते तक रामू को ठीक से मजदूरी नहीं मिली। घर में रखा आटा खत्म होने लगा। दाल की मटकी लगभग खाली हो चुकी थी। एक शाम गीता ने बचा हुआ आटा गूंथते हुए देखा कि बस 2 वक्त की रोटियां और बन सकती हैं। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रात को जब तीनों चूल्हे के पास बैठे थे, तब रामू ने धीमी आवाज में कहा, घर का राशन बहुत कम बचा है। अगर 2-3 दिन और काम नहीं मिला तो परेशानी बढ़ जाएगी। मैं कल दूसरे गांव जाकर कोशिश करूंगा, शायद वहां कुछ मजदूरी मिल जाए। गीता ने कहा, तुम चिंता मत करो, किसी न किसी तरह काम चल जाएगा। हमने इससे भी कठिन दिन देखे हैं। जमुना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरे पास एक पुरानी चांदी की पायल है, सालों से संभाल कर रखी हुई है। जरूरत पड़े तो उसे बेच देना। भूखे रहने से अच्छा है कि उसका उपयोग हो जाए। रामू और गीता दोनों हैरान रह गए। जमुना ने वह पायल कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाने दी थी। वह उसके मायके की आखिरी निशानी थी। रामू ने कहा, नहीं अम्मा, अभी उसकी जरूरत नहीं है, पहले मैं और कोशिश करूंगा। जमुना बोली, निशानियां तभी तक अच्छी लगती हैं जब घर में चूल्हा जलता रहे। अगर परिवार ही परेशान हो तो चीजों का क्या महत्व। अगली सुबह रामू दूसरे गांव की ओर निकल गया। रास्ता लंबा था और ठंड बहुत ज्यादा थी। खेतों पर धुंध इतनी घनी छाई हुई थी कि कुछ दूर तक भी साफ दिखाई नहीं देता था। वह घंटों पैदल चलता रहा। दोपहर तक उसे एक किसान मिल गया, जिसे खेत के किनारे टूटी हुई मेड़ ठीक करवानी थी। रामू ने तुरंत काम पकड़ लिया। उसने पूरा दिन मेहनत की और शाम तक कुछ पैसे कमा लिए। लौटते समय उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन संतोष भी था। घर पहुंचकर उसने पैसे गीता के हाथ में रख दिए। गीता की आंखों में चमक आ गई। जमुना भी खुश हुई। उस रात कई दिनों बाद घर में दाल बनी। साधारण सी दाल की खुशबू भी उन्हें किसी बड़े भोज जैसी लग रही थी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी कि रामू बहुत मेहनती आदमी है। कुछ लोग उसे छोटे मोटे काम देने लगे।
कभी किसी की टूटी चारपाई ठीक करता, कभी खेत की सफाई करता, तो कभी ईंट ढोने का काम करता। पैसे बहुत नहीं मिलते थे, लेकिन पहले से स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि आने वाली रात बहुत ज्यादा ठंडी होगी। लोग पहले से ही लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। जिसने जो भी गर्म कपड़े थे, निकाल कर रख लिए। लेकिन रामू के घर में न तो पर्याप्त लकड़ियां थीं और न ही अच्छे कंबल। उस शाम गीता सूखी टहनियां बटोरने जंगल की तरफ गई। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे बहुत कम लकड़ियां मिली। जब वह लौट रही थी, तब उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा जो ठंड से कांप रही थी। उसके पास कोई चादर नहीं थी। गीता कुछ पल के लिए रुकी। उसके पास खुद बहुत कम सामान था, लेकिन फिर भी उसने अपने कंधे पर रखी पुरानी शॉल उतारकर बूढ़ी औरत को दे दी। जब वह घर पहुंची तो उसके कंधे खाली थे। जमुना ने पूछा, तेरी शॉल कहाँ गई? गीता ने सारी बात बता दी। कुछ क्षणों तक जमुना चुप रही। फिर उसने अपने पास रखा पुराना कंबल उठाया और गीता के कंधों पर डाल दिया। जमुना बोली, जिसके मन में दूसरों के लिए जगह होती है, उससे ठंड से बचाने का काम घर वाले करते हैं। अब ये कंबल तू ओढ़ेगी। गीता की आंखें नम हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही सास आज उसके लिए इतनी चिंता कर रही है। उस रात बाहर तेज हवा चलती रही। झोपड़ी की दीवारें तक कांप रही थीं, लेकिन चूल्हे के पास बैठे तीनों लोग पहले की तुलना में ज्यादा शांत थे। गरीबी अब भी उनके साथ थी, लेकिन रिश्तों में जो गर्माहट आ गई थी, वह किसी मोटे कंबल से कम नहीं थी। और उन्हें यह पता नहीं था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी एक और बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। ऐसी परीक्षा जो सिर्फ उनकी मेहनत ही नहीं, बल्कि उनके आपसी भरोसे और प्रेम की भी कसौटी बनने वाली थी। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि पूरी झोपड़ी के बाहर घना कोहरा छाया हुआ है। सामने का पेड़ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि दरवाजे की दरारों से सीटी जैसी आवाज आ रही थी। गीता चूल्हे के पास बैठी आग जलाने की कोशिश कर रही थी और जमुना एक पुरानी चादर ओढ़े चुपचाप बैठी थी। उसी समय गांव में ढोल बजने की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग गलियों में घूम घूम कर सबको एक खबर दे रहे थे। पता चला कि पहाड़ों की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण अगले कई दिनों तक मौसम और खराब रहने वाला है। गांव वालों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा था। रामू ने चिंता से कहा, अगर मौसम ऐसा ही रहा तो मजदूरी मिलना और मुश्किल हो जाएगा। लोग घरों से कम निकलेंगे और काम भी रुक जाएगा। गीता ने शांत स्वर में कहा, जो होगा देखा जाएगा। अभी से चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। ठंड तो आती जाती ही रहेगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं तुम दोनों को इस तरह हंसते मुस्कुराते, प्यार से बातें करते और एक दूसरे का सम्मान करते हुए देखता हूँ, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। सच कहूँ तो घर की खुशी किसी बड़े धन दौलत से नहीं, बल्कि घर के लोगों के आपसी प्रेम और अपनापन से बनती है। माँ, जब आप बहू से प्यार से बात करती है, उसका हालचाल पूछती है और उसकी छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम जब माँ की इज्जत करती हो, उनका ध्यान रखती हो और उन्हें अपनेपन का एहसास कराती हो, तब मुझे लगता है कि हमारा घर पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गया है। मुझे आज भी वे दिन याद है जब छोटी छोटी बातों पर मन खट्टा हो जाता था। कभी कोई चुप हो जाता था तो कभी कोई नाराज हो जाता था। उन दिनों घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी महसूस होती थी। लेकिन अब जब मैं तुम दोनों को रसोई में साथ काम करते हुए, आंगन में बैठकर बातें करते हुए और एक दूसरे की मदद करते हुए देखता हूँ, तो मन खुशी से भर। बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन भर आया। सच कहूँ तो जब मैं इस घर में आई थी, तब मुझे भी बहुत सी बातों की समझ नहीं थी। नई जगह, नए लोग और नई जिम्मेदारियां देखकर कभी-कभी मन घबरा जाता था। कई बार मैं अपनी बात ठीक से कह नहीं पाती थी और कई बार माँ की बातों को ठीक से समझ नहीं पाती थी। लेकिन समय के साथ मुझे ये समझ आ गया कि रिश्ते बहस से नहीं, बल्कि धैर्य, सम्मान और अपनापन से मजबूत होते हैं। आज अगर हमारे बीच प्यार और समझदारी है, तो ये एक दिन में नहीं हुआ। हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, एक दूसरे की अच्छाइयों को देखा और छोटी छोटी नाराजगियों को दिल में रखने के बजाय उन्हें भुलाना सीखा। माँ ने मुझे हमेशा अपने परिवार का हिस्सा समझा और मैंने भी उन्हें सिर्फ सास नहीं,
बल्कि अपने बड़ों की तरह सम्मान देने की कोशिश की। तुम्हें हमारी खुशी देखकर खुशी होती है, ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आखिर घर की असली खुशी तभी होती है जब घर